हाय गाइस, मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मन बेस्ड एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बनाने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी हेयर रिमूवल के बारे में। आपको अपने शरीर से अगर बाल हटाने हैं तो सबसे सेफ और अच्छा तरीका क्या है। फिर मैं बात करूँगी पीरियड्स की। पीरियड्स को कैसे हैंडल करना है ताकि आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो। फिर मैं आपको 2 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि सब वुमेन कर रही हैं अपनी हाइजीन को लेके, जिससे उनको ज्यादा हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि जो नॉलेज आज मेरे पास है, रिसर्च करी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस मुझे मेरी जर्मन फ्रेंड्स ने दिया है। मैं यही सोचती हूँ काश ये वीडियो 14 साल की उम्र में मुझे मिला होता, जब पीरियड्स और बाल आने शुरू होते हैं। मेरा टाइम बचता, मेरे पैसे बचते और कितने घंटों का पेन बचता। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर रिमूवल के बारे में। जो सबसे बड़ा मिथ है हेयर रिमूवल का वो है कि रेजर्स यूज करने से आपके बाल ज्यादा मोटे आते हैं। नो गाइस, जो बाल का शाफ्ट होता है, रूट होता है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे बाल पतला आने वाला है और कहाँ पे बाल मोटा आने वाला है। उसको ऊपर से रेजर लगाने से कभी भी ये डिसाइड नहीं होता कि आपने वैक्सिंग कराई है तो बाल पतला आएगा, रेजर मारा है तो बाल मोटा आएगा। हाँ, अगर आपके बालों की ग्रोथ इस डायरेक्शन में है और आप उल्टी साइड पे रेजर मार रहे हो या फिर प्री शेविंग या पोस्ट शेविंग क्रीम नहीं लगा रहे हो, स्पेशली कोकोनट ऑयल, तब आपकी स्किन रफ हो सकती है एंड जो बाल आता है वो तीखा आता है। बट इसका मतलब नहीं बाल मोटा आता है। रेजर्स के बारे में मैंने सबसे पहले अपनी जर्मन फ्रेंड से सीखा। जर्मनी में और इन सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ना, इनका कल्चर बहुत ओपन है। 18 साल के बाद लड़का लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं। मोस्टली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स एक साथ रहते हैं। तो मैं जर्मनी में इनिशियली जहाँ जॉब करने गई, मैं एक पेयर के साथ रहती थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। इनको हाइजीनिकली लड़के लड़कियों को बहुत साफ रहना होता है क्योंकि शादी तो हुई नहीं होती, शादियों का ट्रेंड ही नहीं है वहाँ पे। इनको बड़ा डर लगता है कि इनको इनका पार्टनर छोड़ के ना चला जाए, तो ये लोग बहुत नीट रहते हैं घर के अंदर भी। मैंने देखा मेरी जो फ्रेंड एमिली है वो रोज नहाने में 15 से 20 मिनट लगाती है। मैंने कहा यार तू करती क्या है? शी सेड मैं अपने बाल रिमूव करती हूँ। मैं कहती कब से? 14-15 साल की उम्र से। जो ये है ना, उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है कि जब नहाने जाना है, जहां पे बाल आ रहे हैं उसको इरेज करना है। बट रेजर यूज करने से पहले और बाद में दे यूज कोकोनट ऑयल और क्रीम्स एंड प्रॉपरली बाल इरेज करते हैं। बट हाँ, इनका जो बाल है वो बहुत पतला होता है, हम लोगों का बाल मोटा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रेजर्स यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? इसका जवाब आपको पता चलेगा जब आप लेजर हेयर रिमूवल के बारे में समझोगे। लेजर हेयर रिमूवल, काश आज से 10 साल पहले मुझे इसके बारे में किसी ने बताया हो। बट मैं नहीं रिकमेंड करती कि आप लेजर्स बॉडी के हर पार्ट पे करवाओ। जो लेजर्स हैं वो जहाँ पे बाल मोटा आता है वहां पे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। सो योर अंडर आर्म, योर बिकनी एरिया। यस गाइस, वैक्सिंग कराते वक्त सबसे ज्यादा पेन वहीं होता है। और अगर हम अंडर आर्म्स पे रेजर मार लेते हैं ना, बाल चुभता भी बहुत है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको कोई स्किन इशू नहीं है, आप अंडर आर्म्स एंड अपने बिकनी एरिया पे लेजर करवाओ। आई नो इट्स पेनफुल, बट जो अच्छा लेजर क्लिनिक होगा वो आपको पहले एक नमिंग क्रीम लगाएंगे ताकि आपको पेन कम हो। 80 से 90% बाल कम आएंगे और जो बाल आएंगे आप उनको रेजर से रिमूव कर सकते हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होता है, औरतें यहाँ लेजर करवा लेती हैं। यहाँ पे तो बहुत सॉफ्ट बाल आते हैं, यहाँ पे लेजर करवाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे लेजर करवाने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट गाइज, मैंने कभी भी यहाँ पे वैक्सिंग नहीं करवाई है। वो लोग कहते हैं मैम डेड स्किन है, रिमूव कर देंगे। नहीं, अगर आप इंडिया में रहते हो, वैक्सिंग से आपकी डेड स्किन चली जाती है, आप ज्यादा प्रोन हो जाते हो पिगमेंटेशन के। यहाँ पे इस हिस्से पे कभी वैक्सिंग भी मत करवाओ। डेड स्किन रिमूव करनी है, स्क्रब कर लो। लेजर में क्या करते हैं कि जो आपका हेयर शाफ्ट होता है वहां पे एक लाइट बीम से, लेजर बीम से उस हेयर शाफ्ट को परमानेंटली डैमेज करते हैं। तो उसकी जो सराउंडिंग स्किन होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप लेजर सर्दियों में करवाओ। आप लेजर वहां ना करवाओ जहां पे मोटा बाल नहीं आता है। और लास्ट स्टेप ये है, आप किसी एक्सपर्ट से ही करवाओ।
टांगों पे अगर मोटे बाल आते हैं आप लेजर करवा दो, बट मेरा रिकमेंडेशन है लोअर लेग पे करवाओ, अपर लेग पे मत लगवाओ, क्योंकि लेजर्स करवाने से छुटकारा जरूर मिल जाता है बट हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। नेचर कभी गलत नहीं हो सकती। अगर नेचर ने आपको कहीं पे बाल दिए हैं और हम लोग इतने स्मार्ट हो गए कि हमें रिमूव करना है, यूज इट विद लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशन, डू नॉट ओवरडू इट। एंड मेरी फोर्थ टिप है, do not go for IPL lasers, go for traditional lasers। मेरी फिफ्थ टिप है, shave your hair before you go to the treatment। क्यों? क्योंकि अगर आपके छोटे छोटे बाल स्किन पे हैं तो जो लेजर बीम है वो हेयर फॉलिकल उसकी रूट तक नहीं जा पाएगी अगर ऊपर बाल है। तो कुछ लोगों को 6 सेटिंग्स लगती है, कुछ लोगों को 4 सेटिंग्स लगती है। इट्स एक्सपेंसिव एंड पेनफुल। मेक श्योर आप प्रॉपर रेजर करो। बाकी जब आपने 80% हेयर रिमूवल करा लिया, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए यू कैन डू वैक्सिंग। वैक्सिंग इज सेफ, और यू कैन यूज रेजर्स, ऑल्सो वेरी सेफ। आई पर्सनली यूज रेजर्स बट नो हेयर रिमूवल क्रीम। आप सोचते हो ये हेयर रिमूवल क्रीम के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि ये एक मोटे बाल को गला देता है। आपको क्या लगता है ये आप केमिकल आपकी स्किन से आपके ब्लड में नहीं जाता होगा? डेफिनेटली जाता होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। क्या यूज करना है? मुझे आज भी याद है, मैं जर्मनी गई, मुझे गए 3 महीने हुए थे। मेरी एक रोमेनियन फ्रेंड थी, Palak, let's go for swimming. I said, I cannot go for swimming. I have periods. She said, use tampons. मैंने कहा tampons क्या होता है? So tampons are something like this. इसके नीचे एक धागा लटक रहा होता है. So basically you insert it high enough एंड उसके बाद जब ये फुल हो जाता है तो धागे पे ब्लड आ जाता है, आप इसको पुल कर लेते हो। ये हैवी फ्लो के लिए एंड ये मीडियम फ्लो के लिए। उस दिन से लेके आज 15 साल हो गए। आई बीन यूजिंग दिस एंड इट हैज बीन अ ब्लेसिंग। पर इस वीडियो के बाद चीजें चेंज होने वाली हैं। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, क्यों? क्योंकि अगेन ये बहुत कन्वीनियंट है एंड कन्वीनियंस का हम एक प्राइस पे करते हैं। वो क्या प्राइस है? ये जब ब्लड सोक करता है ना, ये काफी मोटा हो जाता है। वो कैसे मोटा होता है? ये अपने वेट से 10 गुना ज्यादा ब्लड कैसे पकड़ लेता है? इसके अंदर एक केमिकल होता है और नीचे की जो स्किन होती है बहुत पतली होती है। जहां पे भी आपकी बॉडी पे स्किन पतली है, यहाँ पे लिप्स पे, वहां पे केमिकल ज्यादा जाएगा। यही सेम स्टोरी पैड्स की है। आप पैड्स की आपने वो एड देखी थी, कितना भी फ्लूइड डालो वो नीचे लीक ही नहीं होते। क्यों? केमिकल है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको और पैड्स को, इनको मैं ज्यादा रेट दूंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आया पैड की तरह, अंदर ही फिट हो गया, कोई स्मेल नहीं है। बट नुकसान क्या है? दोनों के सेम नुकसान है। ये कॉटन नहीं है, कॉटन इतना ब्लड नहीं पकड़ सकती, ना ही आपके पैड्स कॉटन है। स्पेशल मटेरियल है जो कि 10 गुना ज्यादा फ्लूइड पकड़ सकता है। प्लस इनके अंदर ओडर को, बदबू को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रेगनेंसेस डाली जाती हैं। इनको और पैड्स को ब्लीच किया जाता है वाइट कलर देने के लिए। फ्रेगनेंसेस की जहां मैं बात करूंगी, जब मैं कंसल्टेशंस लेती थी खुद जर्मनी में, मेरी क्लाइंट थी जिसको मैं बहुत ज्यादा बड़ी ऑटोइम्यून कंडीशन से रिवर्स करके लेके आई थी। तो वो जैसे ही कोई गलती करती थी, मॉर्निंग में आंखों के नीचे पानी, बॉडी हिल नहीं पा रही है। मुझे याद है टीना था उनका नाम, तो टीना मुझे मॉर्निंग में फ़ोन कर देती थी, पलक आज मैं ख़त्म हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी, टीना तूने एक दिन पहले क्या खाया है? मैंने सब पूछ लिया क्या खाया। उसकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, मॉर्निंग में उठा नहीं जा रहा था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, इन्फ्लेमेटरी, बॉडी के अंदर जान नहीं है, एनर्जी नहीं है। पता चला मुझे बाद में कि मैडम ने अपनी कार के अंदर वो पेड़ आता है ना सेंट वाला, आप आगे लटका देते हो, वो लगा लिया था और आधा घंटा गाड़ी चलाई थी सिर्फ। सो गाइज स्टे अवे फ्रॉम फ्रेगनेंसेस। जो लास्ट टिप है गाइज, ब्यूटी पार्लर्स। जैसे ही आप एक ब्यूटी पार्लर के अंदर एंटर हुए, चाहे नेल आर्ट के लिए, चाहे कुछ भी कराने गए हो, कुछ भी हेड मसाज के लिए गए हो, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर की जो हवा है वो आपको इतना हाई टॉक्सिक लोड देता है आपके ब्लड में, आपके लिवर को, आपके किडनीज को कम से कम 1-1.5 हफ्ता काम करना पड़ता है। और जब लिवर, किडनी 1-1.5 हफ्ता आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स शट कर रहे हैं, उस टाइम पे वो कोई भी दूसरा काम नहीं करते हैं, जैसे कि वेट लॉस, हार्मोन्स को अच्छे से बनाना। सो अवॉइड ब्यूटी पार्लर्स, या फिर कोई ऐसी पार्लर वाली ढूंढ लो जो घर पे ही आती है। अब आपके सामने मैं वो स्लाइड प्रेजेंट करूंगी जो कि मैं यूज करती हूँ डिओड्रेंट, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर शेयर करना।
मेरे 42 आवर्स लग गए रिसर्च करते करते, बट मैं यही कोशिश कर रही थी कि यार काश ये वीडियो मुझे किसी ने 15 साल की उम्र में दे दिया होता। कितनी क्लैरिटी आई है हमें, है ना। सो थैंक यू गाइस, मैंने अपना काम कर दिया। अब इस वीडियो को शेयर करके आपको अपना काम करना है। एंड अगर वुमेन के रिलेटेड, हाइजीन के रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस हैं, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।